हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनराइज वाले सुनील सर। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्पोकन की सीरीज हो चुकी है शुरू, तो आप ज्यादा इंतजार ना करें, आज ही उठाएं अपनी मोबाइल और सब्सक्राइब करें सनराइज वाले सुनील सर, जहां आपको सीखने को मिलेगी अंग्रेजी बिल्कुल। हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, अंग्रेजी बोलने में हिचकिचा रहे हैं, डर लग रहा है और इसी डर की वजह से अंग्रेजी बोलना नहीं शुरू कर रहे हैं, तो आज ही आप जुड़े हमारे साथ। हम आपको सिखाएंगे अंग्रेजी बोलना बिल्कुल जीरो से। जैसा कि मैंने अपने डे फर्स्ट में पहली क्लास में मैंने बताया था कि अपना परिचय आप कैसे देंगे। आई होप आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगर आपसे कोई गलती हुई है उसमें, तो आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, क्योंकि दिल के इरादों को आजमाती हैं, स्वप्न का पर्दा निगाहों से हटाती हैं। ठोकरे खाके मत हार वो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरे ही इंसान को चलना। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आज आपसे गलती हो रही है तो एक दिन आप जबरदस्त अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। और इसमें पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग आपको मिलेगा हमारे चैनल सनराइज वाले सुनील सर पे। तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और देखें कैसे एक डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं और आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का कोर्स। अपना परिचय दे रहे हैं, मींस हम आपको बता दें कि हम सबसे पहले सीखेंगे किसी पर्सन को एक्सप्लेन करना। जी हाँ मेरे दोस्त, जैसे आपने अपना परिचय दिया तो परिचय में क्या बताना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हमसे पूछा जाए या हम बात करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या बताना चाहिए। अगर ये हम सीख गए तो वही हमारा परिचय भी होता है, उसमें हम और भी इंप्रूवमेंट आपको करवाते रहेंगे। जैसे अगर आप किसी भी पर्सन के बारे में बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आप बात करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं बता रहा हूं, आप बात कर दीजिए जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं वह व्यक्ति कैसा है। आप बात कर लीजिए वह व्यक्ति क्या करता है। आप बात कर लीजिए उसके पास क्या है। जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, आप बताएं कि उस व्यक्ति के पास क्या है, वह व्यक्ति क्या करता है, वह व्यक्ति कैसा है। मींस हमें बात करनी चाहिए उसके पास क्या है, उनका वर्णन करना चाहिए, उसकी कार्य, उसके एक्शन की बात करनी चाहिए, उसके क्वालिटी की बात करनी चाहिए। कार्य आप बताते हैं तो कार्य में आप ये भी बता सकते हैं कि वो क्या करता है। अगर आप ये बता रहे हैं तो ये उसकी रेगुलरिटी होगी, ये उसका हैबिट होगा। लेकिन अगर आप इसी में ये बता दें कि वह क्या कर सकता है, ये उसका पावर हो जाएगा। और अगर हम किसी भी पोस्ट पे या किसी रिलेशन पे बात करना चाहते हैं, जैसे हम फादर के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रदर के बारे में बात कर रहे हैं, मदर के बारे में बात कर रहे हैं, टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, पीएम सीएम के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक पॉइंट और इसमें आप ऐड कर लीजिएगा कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे कैसा होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए। जैसे हमने आपसे कहा कि आप अपने पिताजी के बारे में बताएं, तो आप ये बात करो कि पिताजी कैसे हैं, पिताजी की क्वालिटी बता दो, पिताजी का कार्य बता दो, पिताजी के पास क्या है ये बता दो, पिताजी की पावर क्या कर सकते हैं ये बता दो। और लास्ट में आप ये भी बोलो कि मेरे अनुसार, जहां तक मैं सोचता हूं, एक अच्छे पिता को कैसा होना चाहिए, एक अच्छे पिता को क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर इन पॉइंट पे आपने चर्चा कर दी तो आप एक पर्सन के बारे में आराम से एक्सप्लेन कर दिए हैं, बहुत अच्छा बता चुके हैं। और कैसे बोलेंगे इनके बारे में, कैसे बनेगा ये सेंटेंस, आगे हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि किसी भी पर्सन का कार्य, ऐसे कार्यों की चर्चा हम सबसे पहले करेंगे जो हम डेली क्रियाकलाप में जो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्द जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, टहलना, देखना, घूमना, ऐसे वर्ब हम पहले कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, पहले इंग्लिश को साइड में रखिए, हिंदी में सोच लीजिए कि आप खुद कितने कार्य करते हैं। अपना रूटीन बना लीजिए ऐसे कि सुबह से क्रम से लिख लीजिए, सुबह सुबह उठते हैं, उठना, टहलना, चाय पीना, घड़ी देखना, मोबाइल देखना,
खाना, पढ़ना, टहलना, काम करना, धोना, ऐसे लिख लीजिए आप। फिर उनकी अंग्रेजी वर्ड मीनिंग। अगर आपको दिक्कत आती है, आपको वर्ड मीनिंग ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछें, हम कमेंट सेक्शन में आपको पूरी हेल्प करेंगे। जो भी वर्ड हिंदी आपको आ रही, अंग्रेजी नहीं आ रही, आप पूछें। और हाँ, एक चीज को मैं आपको बताना चाहूंगा, हम यहां ट्रांसलेट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमें सिर्फ एक्शन समझ में आना चाहिए, किस एक्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। फिर आप ये मत सोचो कि कौन सा टेंस हो रहा है, किसमें हो रहा है, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। मैं जैसे बताते चल रहा हूं वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते चलिए, अपने आप सेंटेंस बनने लगेंगे। जैसे आपने केवल क्रियाएं याद कर ली, सपोज करो पहले हम 10 वर्ब लिख के उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने लिख दिया बोर्ड पे, अब इन्हीं की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको बताएं, जैसे हमने कहा गेट अप, मतलब उठ जाओ, ये हम किसी को कह रहे हैं, गेट अप, उठ जाओ। कम, आओ। गो, जाओ। टेक, लो। गिव, दो। पहले तो हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, जो भी कार्य हम करते हैं पहले टुकड़े अंग्रेजी बोल लो। ईट, वॉक, गेट अप, वॉश, बाथ, ऐसे इनको पहले दोहरा लो, अपने लिए पहले बना लो। इसी में आप ऐड कर दो कुछ और ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा कम, आओ, फिर आप बोलो कम हियर, गो देयर, टी, चाय लो। गिव मी, मुझे दो। गिव हिम, उसे दो। गिव देम, उन्हें दो। गिव मोहन, मोहन को दो। गिव मदर, मदर को दो। ऐसे बोल के आप प्रैक्टिस करें। कम हियर फास्ट। कम टू मी, मेरे पास आओ। गो टू मदर, मां के पास जाओ। गो देयर, वहां जाओ। ऐसे बोल के प्रैक्टिस करें आप। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, बस केवल क्रिया बोलिए। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो अभी हम हिंदी कह रहे थे, अब उसी की जगह हम अंग्रेजी कह रहे हैं, राइट। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी ये वर्ब हमारे जीवन में है, हम डेली लाइफ में बोल ही रहे हैं, इन्हीं के हम अंग्रेजी बोलने लगे। पहले तो आपको वर्ब का ऐसे कलेक्शन बना लेना है, फिर इनके साथ में एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लेना है। जो करने की बात कही जा रही है वही कर लो। जैसे कोई एक वर्ब ले लो, उसी पे आप सेंटेंस बना लो। आपने कहा गिव मी, गिव हिम, उसे दो। गिव हर, उसे दो। ऐसे आप एक एक वर्ब ले लो। ईट, फूड, खाना खाओ। ईट एप्पल, एप्पल खाओ। ईट मीट, मांस खाओ। ऐसे बनाते हैं आप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, जो आपने ये लिखा है बेटा, इसी में चलिए अगला काम हम देखते हैं क्या करना है हमें। हमने लिखा है कम हियर, अब इसी में आप लिख दो आई कम हियर। जब आपने कहा कम हियर, ये किसी के लिए था और इसी में आपने आई ऐड कर दिया, तो समझ लो आप अपनी हैबिट बताने लगे, अपनी आदत बता रहे हो। आई कम हियर, मैं यहां आता हूं। आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं, मैं चाय पीता हूं। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं। अब आई के साथ में ऐसे आपको आई और साथ में वर्ब का ऐसे फर्स्ट फॉर्म लिखते हुए साथ में ऑब्जेक्ट ऐड करते हुए सेंटेंस बना लीजिए। कुछ सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, उनकी अंग्रेजी करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप सेंटेंस को डिजाइन करेंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले खुद के लिए आपको क्या करना है, आई के साथ जैसे ये हमने वर्ब बनाया, ऐसे आप वर्ब की लिस्ट बना लें और उन्हीं को ऐड करते चलें। आई गेट अप, आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, आई साथ में वॉक। ऐसे ऐसे ऐड करके, ज्यादा नहीं, दिन भर में आपके द्वारा किए गए कार्यों की मात्र 10 to 15 ऐसे ही सेंटेंस बना के आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और उनकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। आगे के और भी सेंटेंस को कैसे हम क्वालिटी बताएंगे, कैसे पास में होना बताएंगे, कैसे हम पावर कैपेसिटी बताएंगे और कैसे उचित अनुचित की बात करेंगे, ये जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें डे 3 का, तीसरे वीडियो का, जिसमें ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और जबरदस्त तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऐसे सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।